साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर आज अपने साथी प्रदेश अध्यक्ष दुर्विजय सिंघानिया जी और अभिमन्यु सिंह जी लखनऊ गए थे। लखनऊ में प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और डीजी मैम और भी तमाम लोगों से मुलाकात की है, जैसे कि आप लोग कम्युनिटी पोस्ट और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से देखे ही होंगे। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रमुख सचिव सर से मिलने गए तो प्रमुख सचिव सर नहीं थे, कल भी नहीं रहेंगे। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, फिर उसके बाद ये सब चीज़ आपको जोड़ के बताते हैं। विशेष सचिव सर जो हैं, आप लोग सुने होंगे, जो शासन ने 2-3 बार रिमाइंडर भेजा था जो है महानिदेशक मैम को कि ये जो प्रयागराज में जो प्रस्ताव नहीं आ रहा है बनकर, उसके लिए 2-3 बार जो रिमाइंडर जारी किया गया था वह विशेष सचिव के द्वारा ही जारी किया गया था। और इस भर्ती में विशेष सचिव सर का विशेष कृपा है इस भर्ती को पूरा कराने में या पूरा होने में। आगे आप देखिएगा कैसे। तो हमारे साथी जब जाते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, तो विशेष सचिव सर यही कहते थे, देखो यार अभी तक क्या हुआ कैसे हुआ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है इस भर्ती के बारे में, लेकिन जब से मैं आया हूँ इस भर्ती का कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस पे इस भर्ती के बारे में चर्चा ना हो। तो और जैसा कि आप लोग स्पष्ट देखे भी होंगे कि 2-3 बार रिमाइंडर भेजा गया सर के द्वारा ही। तो इस प्रकार हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि शासन भर्ती चाह रही है। वो खुद बोले, देखो यार आप लोगों से जल्दी तो हम लोग चाह रहे हैं, शासन चाह रहा है कि ये भर्ती जल्दी से पूरी हो। फिर उन्होंने बताया कि सर जो है जो साथी गए थे, इन्होंने बताया सर आपने 2 बार रिमाइंडर भी भेजा है प्रस्ताव के लिए और अब तो प्रस्ताव चला गया है शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से। तो उन्होंने कहा, देखो हमें तो ऑफिशियली कोई ऐसी जानकारी नहीं, लेकिन मौखिक रूप से मुझे जानकारी है कि कहाँ कौन सा प्रस्ताव है। अभी मेरे पास नहीं आया है शासन के पास। और हाँ, मेरे पास अगर आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 2 या 3 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक चीज़ उन्होंने और बताया कि जो है आपकी फाइल जो है, ये जो शासन स्तर पे जो फाइल है उसको कार्मिक विभाग में भेज दिया गया है और प्रमुख सचिव जी थोड़ा सा बाहर हैं, मतलब जो वहाँ बताया गया है। अब जब भी वो बैठेंगे 2-3 दिन बाद प्रमुख सचिव जी, तो उस फाइल के द्वारा उसका निस्तारण कर लिया जाएगा 2 या 3-4 दिन के अंदर। तो उसमें भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सर बोले कि उसमें बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो तो हल ही हो जाएगा और उसमें आप लोग परेशान मत रहिए, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही प्रमुख सचिव सर आएँगे उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। और अब अगर आपका प्रस्ताव आता है तो उस पे भी डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया जाएगा, 2-3 दिन मैक्सिमम, इसी दिन के अंदर। और फिर साथियों ने कहा, सर जो है भर्ती कब तक पूरी हो सकती है, कुछ तो बताइए। तो जैसा कि अब साथियों के अंदर इतना उत्सुकता है, तो उन्होंने पूछ लिया, सर भर्ती दिसंबर तक क्या हो जाएगी? तो उन्होंने कहा दिसंबर तक बहुत कुछ हो जाएगा, आप लोग परेशान मत रहिए और आपसे ज़्यादा हम परेशान हैं इस भर्ती को कराने के लिए। फिर उन्होंने कहा, देखो हम लोग कोई भी ऐसा दिन है जिस पे हम लोग भर्ती पे बात नहीं करते हैं। अब जो है शासन के पास आने दीजिए, जल्दी से निर्णय होगा उस पे, जो भी निर्णय होगा बहुत जल्द निर्णय होगा। और फिर अभिमन्यु भाई साहब ने सीट वृद्धि की बात की कि सर सीट वृद्धि क्या हो सकती है इसमें। तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो कोई ऐसा प्रपोजल, ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा गया किसी भी मीटिंग में, लेकिन हम आपकी बात को प्रमुख सचिव सर के सामने बिल्कुल रखेंगे सीट वृद्धि की बात। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि देखिए सीट वृद्धि शासन शासन मतलब प्रमुख सचिव या विशेष सचिव स्तर पे ही हो सकती है। तो जहाँ हम लोगों को बात पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिए हैं, क्योंकि सीट वृद्धि का डिसीजन प्रमुख सचिव सर ही लेंगे, उनके अलावा कोई नहीं लेगा। वही जो है सर्वे सर्वा हैं। तो क्योंकि शासनादेश वहीं से आना आना है, तो क्या है कैसे सब उन्हीं स्तर पे आना है। तो जहाँ पहुँचाना था सीट वृद्धि की बात को वहाँ पहुँचा दिया गया है। फिर उसके बाद कुछ साथी आते हैं डीजी मैम से मुलाकात करने, चूँकि डीजी मैम बोली कि अभी हमारे पास प्रस्ताव आया नहीं है। प्रस्ताव पता चला कि साथी बताएं कि अभी डायरेक्टर बेसिक सर के पास है, यानी प्रयागराज शिक्षा निदेशालय से फॉरवर्ड कर दिया गया है, डायरेक्टर बेसिक सर के पास है। अब उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ रहा होगा दिक्कत, इसीलिए अभी डीजी मैम को नहीं भेजा गया होगा। दिक्कत का मतलब कि ऐसा नहीं कि प्रयागराज शिक्षा निदेशालय ने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, दिक्कत ऐसा कुछ होगा नहीं, कुछ रहा होगा मौखिक रूप से कुछ अपना उसमें। तो उसको देखने के बाद उम्मीद की जा रही है, जैसे ही महानिदेशक
जो है स्तर पे जाएगा तो एक मीटिंग होगी, यहाँ भी एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग को बहुत बड़ा हुआ नहीं, मतलब जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा हुआ है। तो डायरेक्टर बेसिक सर सब लोग मिल के एक अपना मीटिंग करेंगे जो भी, उसके बाद उस फाइल को उस चीज़ को फॉरवर्ड कर देंगे। इसलिए मैम ने मुलाकात भी नहीं की, चूँकि उनके जो जो पीआरओ होते हैं वो सारी चीज़ बातचीत की है उनसे। बोले देखिए आपकी फ़ाइल अभी यहाँ नहीं आई है, डायरेक्टर बेसिक सर के पास है। तो बातचीत भी हुआ, फ़ोन वार्ता से बातचीत भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें इस सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बताई जा सकती है। कुल मिला-जुला के पॉज़िटिव ही रहा। तो ये अच्छी बात है कि जो 2 चीज़ों पे बात रखा गया था, एक सीट वृद्धि को लेकर और एक, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो रिमाइंडर बार-बार शासन की ओर से आ रहा है वो विशेष सचिव सर का आ रहा है। विशेष सचिव सर इसमें हितेंद्र कुमार सर हैं। तो उन्हीं से जब मिला गया तो बहुत सारा चीज़ जो है क्लियर हुआ। तो उन्होंने बहुत सारा चीज़ क्लियर बताया कि देखो इस भर्ती को आपसे ज़्यादा, आप लोगों से परेशान हम लोग ज़्यादा हैं। हम लोग चाहते हैं आपकी भर्ती बहुत जल्दी हो और इसलिए आप लोग परेशान मत रहिए। साथियों ने ये भी उनसे पूछा सर शासनादेश 15-20 दिन तक मान लें, 10-15 दिन तक बोले हम निश्चित तौर पे 10-15 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। 10-15 दिन हम तो मानते हैं नवंबर लास्ट तक, तो इतना बहुत है। और मैं यही साथियों से कहूँगा कि अपने स्तर पे देखिए ये जो प्रयास किया गया अध्यक्ष दुर्विजय सिंघानिया जी द्वारा और अभिमन्यु सिंह द्वारा, क्योंकि आपकी बात अभी तक सीट वृद्धि को लेकर हम लोग मतलब जहाँ तक शासन मतलब होता है मुख्य सचिव ही होते हैं। मुख्य सचिव तक जब तक आपका अपना बात नहीं रखा जाएगा सीट वृद्धि तक संभव नहीं। लेकिन आज बहुत अच्छी तरीके से रखा गया बात को। जो भी मीटिंग होगी शासन स्तर पे उस पे आपकी सीट वृद्धि की बात जरूर रखी जाएगी। अब सीट वृद्धि हो जाती है तो किसी को क्या समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो ये था, आज हमारे साथियों ने कल ही से लगातार जो है अपना संपर्क साध रहे थे, अधिकारियों से मुलाकात हो जाए, क्योंकि भर्ती से बहुत लोग इससे परेशान हो गए हैं और अधिकारी भी परेशान हो गए हैं कि इस भर्ती को करा ही दिया जाए। सभी, चाहे प्रयागराज शिक्षा निदेशालय हो, चाहे लखनऊ एससीईआरटी हो, चाहे शासन हो, सब लोग चाहते हैं ये भर्ती हो। अब अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। देखिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शासनादेश जैसे कि बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन, 10 से 15 तारीख नहीं, 10 से 15 दिन में, 10 से 15 दिन मतलब मान लीजिए, हम तो मान के चलते हैं नवंबर लास्ट तक, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और उन्होंने कहा है कि दिसंबर तक आपकी बहुत सारी चीज़ हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। तो इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। तो बहुत सारी चीज़ें खुल के नहीं बताई जा सकती है सोशल मीडिया पे, लेकिन ये है कि विशेष सचिव से मिलने के बाद जो साथी गए थे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है कि कम से कम शासन स्तर पे मुलाकात हुआ तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, नहीं तो अभी तक सब ऐसे ही चल रहा था। बाकी और अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी का वीडियो आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी बहुत सारे साथी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो ग्रुप का नाम है जूनियर शिक्षक भर्ती 2022। आप इसमें अभी ग्रुप का लिंक डाल देंगे, आप उससे जुड़ सकते हैं। बाकी साथियों नमस्कार, धन्यवाद।